जीवन में कभी कभी ऐसा होता है कि हम बहुत परेशान हो जाते हैं। समस्याएं बहुत होती है और समाधान कोई भी नहीं। लेकिन एक कहावत है, जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। बस उसी प्रकार जब किसी बात का समाधान कहीं ना मिले तो शिव पुराण हर समस्या का समाधान बनती है। शिव पुराण में लिखा गया हर उपदेश एक मंत्र है जो आपके जीवन में आने वाली सभी समस्याओं का अंत कर देती है। आज हम इसी शिव पुराण के 5 मंत्र को बताएंगे जो आपके जीवन में बहुत काम आएंगे। महादेव कहते हैं, पल में अमीर है, पल में फकीर है, अच्छे कर्म कर ले नादान, यह तो बस तकदीर है। इसी क्रम में सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कर्म की, जिसको लेकर भगवान भोलेनाथ अर्जुन को शिव पुराण का ज्ञान देते हैं और कहते हैं इंसान को केवल कर्म का ही अधिकार है, उसके फल के बारे में चिंता करने का नहीं। इसीलिए तुम कर्म के फल की चिंता मत करो और कर्म से विमुख मत हो। हम कोई भी काम करने से पहले उसकी फल के बारे में सोचते हैं और फिर काम करते हुए भी नतीजे के बारे में सोचते रहते हैं। जब काम की वजह से मनचाहा फल मिलता है तब हम बहुत खुश हो जाते हैं, इससे अहंकार बढ़ जाता है। लेकिन अगर हमारी इच्छा के मुताबिक फल ना मिले तो हमारा मन काफ़ी दुखी हो जाता है। यानी हमें फल की इच्छा किए बिना कर्म पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि कर्म हमारे हाथ में है लेकिन फल नहीं। आप अगर अच्छा कर्म करते हैं आपको फल भी मिलेगा, इसलिए निश्चित होकर अच्छे कर्म करते रहिए, बाकी सब ईश्वर के ऊपर छोड़ दीजिए। शिव पुराण में यह भी कहा गया है कि ऐसा नहीं तुम काम ही ना करो और आलसी होकर बेकार बैठ जाओ, क्योंकि काम करके फल की इच्छा और बिना किए ही फल के बारे में सोचते रहना दोनों ही बुरे नतीजे देने वाला है। इसलिए फल की इच्छा के बिना काम करते रहो। आंख बंद करके मैं इजहार करता हूँ, ए महाकाल मैं आपसे हद से ज़्यादा प्यार करता हूँ। भगवान भोलेनाथ का दूसरा मंत्र मोक्ष को लेकर है। इस संदर्भ में शिव पुराण में भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि मोक्ष प्राप्त करना अर्थात केवल ज्ञान संबोधित प्राप्त करना होता है। सफल व्यक्ति केवल वर्तमान में जीता है। और आगे महादेव कहते हैं, वत्स तुम मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें मोक्ष दूंगा। आगे महादेव कहते हैं, संपूर्ण संसार ही मेरी संतान है, मैं अपनी संतान के साथ कभी गलत नहीं होने देता। वर्तमान में आपके साथ जो भी घटित हो रहा है वह सब पूर्व कर्मों का परिणाम है। यानी अगर आपका जीवन वर्तमान में संगठन में चल रहा है तो परेशान होने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह आपकी किसी बुरे कर्मों का परिणाम है। उसके परिणाम का अंत होते ही आपके अच्छे दिन की शुरुआत हो जाएगी। हे मेरे भोलेनाथ, सुख देना तो इतना देना कि मन में अहंकार ना आ जाए और दुख देना तो बस इतना देना कि आस्था ना चली जाए। तीसरा मूल मंत्र भगवान भोलेनाथ ने क्रोध को लेकर दिया है। क्रोध मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। क्रोध में आकर लोग सही गलत के बीच का अंतर ही भूल जाते हैं और समस्त पापों के भागीदार बन जाते हैं। क्रोध में अपने भी शत्रु के भांति अप्रिय लगने लगते हैं और यह हमारी मानसिक परिस्थिति को वश में कर असंतुलित कर देता है। इस हालात का शिकार हो मनुष्य कहीं अनजाने पाप कर बैठते हैं, जिससे भक्ति का नाश हो जाता है। आइए जानते हैं कि शिव पुराण के अनुसार इस क्रोध से बचने के क्या मार्ग दर्शन है। भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि क्रोध से मोह या यूं कहें कि मूल भाव उत्पन्न होता है। क्रोध से उत्पन्न मूर्धा से स्मृति का नाश होता है तथा वह भ्रमित होती है, तब इससे ज्ञान का नाश होता है। बुद्धि नाशते मनुष्य अपनी स्थिति से बहुत नीचे गिर जाता है। भगवान भोलेनाथ ने क्रोध को समस्त पापों का मूल बताया है। श्री रामचरितमानस में भी कहा गया है कि काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ है। क्रोध एक अग्नि है, इसे सद्बुद्धि जल जाती है। क्रोध में आकर हम अपना विवेक खो बैठते हैं। हमको बिल्कुल पता नहीं चलता कि ज्ञान व अज्ञान क्या है। हम नहीं जान पाते कि अनुचित क्या है। हम क्रोध की अग्नि में अपनों को शत्रु मान लेते हैं। नरक का प्रवेश द्वार क्रोध है। भगवान भोलेनाथ कहते हैं क्रोध से
मूल भाव उत्पन्न होता है। गाते रहेंगे हर हर महादेव का ही गुणगान, क्योंकि महादेव है जग में सबसे महान। महादेव ने चौथा मंत्र स्मृतियों को लेकर बताया है। शिवपुराण में भगवान भोलेनाथ कहते हैं, मुर्दा का सबसे पहला कार्य होता है स्मृति का विनाश। जब स्मृति मरती है वे स्मृति आरंभ होती है, तब मानसिक अवस्था असंतुलित हो जाती है। मानसिक असंतुलन से पाप हो जाता है। महादेव मन है, महाकाल महान है, शंकर भगवान है, शंभु वरदान है। वही सबसे पांचवा व सबसे महत्वपूर्ण मंत्र है कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। आपको अपने जीवन में कर्म करना चाहिए। बस इतना स्मरण रखिए कि आपके कर्म के कारण किसी दूसरे को दर्द या पीड़ा ना हो। मुझे ना समझ पाए कोई महादेव के सिवाय। प्रेम से बोलो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो ऐसे ही जीवन बदलने वाली वीडियो के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए सभी दर्शकों को हर हर महादेव।